हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्यूप्रेशर के थ्रू सर्वाइकल का ट्रीटमेंट। सर्वाइकल एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आदमी को, किसी को भी अगर होती है तो इतना परेशान कर देती है कि आप उसमें ना तो गर्दन को इधर कर सकते हैं, ना उधर कर सकते हैं, ना कुछ काम कर सकते हैं, कहीं ध्यान नहीं लगता, कहीं मन नहीं लगता। और सर्वाइकल का जो ट्रीटमेंट है वो एक्यूप्रेशर में वो इतना इजी है कि आप सोचेंगे कि सिर्फ इतना सा करने से ऐसा हो सकता है, लेकिन बिल्कुल सच बात है कि आपको थोड़ा सा एक प्रेशर देना है और कुछ पॉइंट्स यूज करने हैं और आप देखेंगे कि जो प्रॉब्लम आपको इतने लंबे टाइम से चली आ रही थी वो धीरे धीरे बिल्कुल ही रिजॉल्व हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई है। तो आप भी सोचेंगे कि ये इतने सी पॉइंट लगाने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई। मैं उसके लिए आपको जो बताऊंगा ट्रीटमेंट, आप उसको रेगुलर कीजिए और आप देखेंगे कि जो प्रॉब्लम किसी एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से, किसी भी चीज से नहीं जा रही थी, वो एकदम खत्म हो जाएगी। अभी मैं आपको लोकेट करके बताऊंगा कि वो हमें करना क्या है और कहाँ पे वो पॉइंट्स हमारे हाथ में है और कैसे कैसे उनको प्रेशर देना है। सर्वाइकल में होता क्या है कि जैसे हम हमारे उठने बैठने का पोस्चर जो है, जैसे लेटने का जो पोस्चर होता है वो अगर खराब होता है, या फिर हम जैसे मोबाइल देखते रहते हैं या फिर टीवी देखते हैं लेट के सोफे पे, और गर्दन को हम टेढ़ा रख करके जैसे लेट जाते हैं, कैसे भी जैसे हमारा मन करता है गर्दन को हम वैसे घुमा के लेट जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक जो पीछे बोन होती है उसके ऊपर हमारी जो सर्वाइकल वाली प्रॉब्लम वहां से जनरेट होती है। यहाँ पे हम नस दबना शुरू हो जाती है उस बोन की इससे, और वहीं से सर्वाइकल स्टार्ट होता है, वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, जो पेन स्टार्ट होता है वो वहीं से होता है। और धीरे धीरे ये इतना बढ़ता चला जाता है कि किसी भी चीज से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, किसी फिजियोथेरेपी से फर्क नहीं पड़ता। फिर उसमें क्या होता है, आगे जैसे जैसे बढ़ता है तो चक्कर आना शुरू हो जाता है, कभी कभी तो वॉमिटिंग भी हो जाती है। और ये दर्द धीरे धीरे बढ़ के जो नेक से है, नेक से धीरे धीरे सिर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और जब बहुत सीवियर हो जाता है तो ये हाथों में यहाँ से यहाँ पूरा हाथों में, फिंगर्स में जाना शुरू हो जाता है। और उसका एक वो बनता है, आगे जब फिंगर्स में आ जाता है तो धीरे धीरे सुन्नपन आना स्टार्ट हो जाता है, नमनेस आना स्टार्ट हो जाता है हाथों में। और वो एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है जिसमें कि हाथ सुन्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो होता सब ये धीरे धीरे वहीं से स्टार्ट है। अगर हम इसको वहीं पे खत्म कर दें, अगर वहीं से जहां से ये निकला है, जहां से स्टार्ट हुआ है, वहीं पे अगर हम इसको एलिमिनेट कर दें तो ये प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी नहीं। और जो मैं अब आज आपको पॉइंट बताऊंगा वो छोटे छोटे से पॉइंट लगा के आप जो इतनी लंबी प्रॉब्लम है जो आगे जाके इतनी बड़ी बन जाती है, वो वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी और आगे आपको कोई दिक्कत नहीं देगी। अब मैं आपको लोकेट करके दिखाता हूँ कि ये पॉइंट हमारे कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी रिस्ट का ये जो ये पूरा ये जो यहाँ पे फोल्ड है, ये रिस्ट फोल्ड होता है, इस पे इस तरह से प्रेशर देना है। यहाँ पर इस तरह से प्रेशर देना है, ठीक है। दिन में एक बार दो बार जब भी आपको टाइम मिले ये आप कर सकते हैं, उससे भी आपको आराम मिलना स्टार्ट होगा। लेकिन जो मेन पॉइंट है उस पे हम आते हैं। देखिए ये जहाँ पे ये हमारा ये जॉइंट होता है, जॉइंट के नीचे वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा होता है, इस पर आप किसी भी चीज़ से अगर इस तरह से प्रेशर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल पॉइंट्स मिलना स्टार्ट होगा। जहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा पेन होगा, आप या तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ लीजिए जहाँ पर आपको बहुत पेन है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो क्या करें, आप पहले उस पर इस तरह से मसाज दीजिए, इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से आपको मसाज देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर टेप लेना है और मेथी सीड लेने हैं। मेथी सीड को ऐसे टेबल पर आप डाल के टेप में इस तरह से लगा दीजिए, तो ये मेथी स्ट्रिप बन जाएगी। अब इसको यहाँ पर ये जो जॉइंट है, जॉइंट से नीचे वाला हिस्सा जो है, इतना हिस्सा जो है, यहाँ पर इस तरह से इसको लगा लेंगे, इस तरह से लगा लेंगे और उसको स्टिमुलेट करेंगे हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, और उसको लगा छोड़ देंगे हम
8 आवर्स के लिए, 8 घंटे के लिए उसको लगा छोड़ देंगे। और एक और पॉइंट है हमारे पास, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की जो रिंग फिंगर होती है, रिंग फिंगर का जो फर्स्ट जॉइंट है, यहाँ पर इस तरह से प्रेशर देना है, इस तरह से यहाँ पर प्रेशर देंगे। और प्रेशर देने के बाद या तो कलर थेरेपी के थ्रू जो स्काई ब्लू कलर होता है हम वो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। इस वाले फर्स्ट वाले जॉइंट पे करना है, ये यहाँ पे स्काई ब्लू कलर अप्लाई कर देंगे। ये कलर थेरेपी होती है जिसमें कलर के थ्रू ट्रीटमेंट बताया जाता है। ये हम लगा लेंगे, स्काई ब्लू कलर है। यहाँ पर भी हम मेथी पट्टी को अप्लाई कर सकते हैं जब हम सोने जा रहे हैं रात को। कलर हम दिन में लगा सकते हैं क्योंकि कलर दिन में ज़्यादा असर करता है, और रात को हम इसी सेम पॉइंट पर इस तरह से स्ट्रिप बनाकर एक मेथी पट्टी लगा सकते हैं। और सेम हम इस पर इसको भी हम रात को सोने जब हम जा रहे हैं, जब हम इसको लगा के छोड़ दें, और जितनी बार हम जगे हुए हैं जितनी देर के लिए, उतनी बार हर घंटे में हम थोड़ी देर में हम इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और जब हम सोने चले जाएंगे तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ दें। और धीरे धीरे क्या होगा, जैसे आपको पसीना आएगा, स्वेटिंग होगी, ये मेथी थोड़ा सा फूलेगी और आपके जो पॉइंट्स हैं वो खुद ही प्रेशर लेना स्टार्ट कर देंगे, खुद से ही प्रेशर देना स्टार्ट कर देंगे आपके उन पॉइंट्स पे, और आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे सोते सोते ही सॉल्व हो जाएगी। आप मॉर्निंग में उठेंगे तो आप इसको निकाल के फेंक दीजिए, इसको दोबारा नहीं लगाना है। अगर मैग्नेट्स लगाते हैं तो हम दोबारा लगाते हैं। अब ये जो ट्रीटमेंट है ये सीड के थ्रू हो गया। अब जिनके पास मैग्नेट्स नहीं है वो इसको इस तरह से ही करेंगे, लेकिन जिन लोगों के पास मैग्नेट्स अवेलेबल हैं वो क्या करेंगे, क्लस्टर मैग्नेट लेंगे। क्लस्टर मैग्नेट इस तरह से होते हैं, ये 2 क्लस्टर मैग्नेट लेंगे और ये जो डॉक्टर टेप है इस पर इस तरह से एक ऊपर एक नीचे एक लाइन में लगा लेंगे दोनों को। और सेम जो हमारा ये जो जॉइंट से सीधा एरिया है यहाँ पर ऐसे बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ से बीचों बीच हम लगा लेंगे और इसको भी सेम छोड़ देंगे। इसको हमें स्टिमुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना काम खुद से करते हैं। तो इसको हम लगा के छोड़ देंगे। 8 घंटे बाद जब सो के उठेंगे तो इसको हम निकाल के पेपर टेप को फेंक देंगे और इसको एज इट एक जगह पे रख देंगे। नेक्स्ट डे फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते, इसको बार बार यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो सीड होती है उसको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, उसको एक बार यूज़ करते हैं और उसको फेंक देते हैं। नेक्स्ट डे दूसरी सीड लेनी होती है। आप इसको कीजिए, लगातार कीजिए, कुछ दिन में आपको सर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी के उसी टाइम स्टार्ट हुआ है पेन तो वो साथ के साथ ख़त्म हो जाएगा पेन। और जिनको बहुत सीवियर है, बहुत पुराना है, बहुत दिन से चला आ रहा है, वो धीरे धीरे करके बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप देखेंगे कि इतने से ये 2-3 पॉइंट्स लगाने से आपकी जो इतनी लंबी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो गई है। अभी जैसे मैंने अभी आपको लोकेट करके बताया है कि कहाँ कहाँ आपको पॉइंट यूज़ करने हैं। अगर आप उसको लगातार कुछ टाइम तक लगाते रहेंगे, जैसे 2 मंथ्स 3 मंथ्स लगातार आपको सीवियर कंडीशन है तो आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स उसको आपको लगाना पड़ेगा। और अगर आपको अभी स्टार्ट हुआ है, कुछ दिन पहले से स्टार्ट हुआ है, तो मुश्किल से 2 या 3 दिन लगाना है आपको, उसी में आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सीवियर कंडीशन है तो आपको लंबे टाइम तक थोड़ा लगाना पड़ेगा। लेकिन लंबे टाइम तक लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ 3 महीने लगाकर। आप क्या कर सकते हैं, रात को लगा के सो जाएं वो पॉइंट्स और सुबह को उतार के उनको रख दें जो मैग्नेट्स हैं, और सीट को आप फेंक सकते हैं। तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू लगाइए, आपकी जो प्रॉब्लम है बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। और ये जो ऐसे वीडियो हमारे चैनल पे बनते हैं इनको आप आगे शेयर कीजिए, क्योंकि जो लोग इस चीज़ से परेशान हैं आप उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा एक नोबल कॉज कर रहे हैं जिससे कि उनको भी इसमें फ़ायदा हो सके। और चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।